नमस्कार छात्रों, आप सभी का इस चैनल पे हार्दिक स्वागत है। मैं हूं गंगाधर हंडे और आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 9वीं एवं 10वीं के लिए जो प्रश्न पत्रिका में प्रश्न 5वां अ जो कि पत्र लेखन 5 अंक के लिए जो पूछा जाता है वह हम इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। पत्र लेखन कैसे करें, पत्र लेखन के भेद कौन कौन से हैं और पत्र लेखन करते समय कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, यह हम उदाहरण के साथ इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। इसी के साथ साथ उपयोजित लेखन में अन्य जो विभाग है उस पर भी हम वीडियो बनाने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज पत्र लेखन। तो सबसे पहले जानेंगे पत्र के प्रकार। तो पत्र के दो भेद है, पत्र के दो प्रकार है। उसमें पहला है औपचारिक पत्र और दूसरा है अनौपचारिक पत्र। आज हम औपचारिक पत्र के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। तो औपचारिक पत्र किसे कहा जाता है? तो ऐसे पत्र जो कि प्रार्थना पत्र, शिकायत पत्र, व्यावसायिक पत्र या सुझाव पत्र जो कि एक प्रकाशक, व्यावसायिक, विक्रेता, अधिकारियों को लिखा जाता है, इन्हें औपचारिक पत्र कहते हैं। इन पत्रों में लिखने वाले का संबंध भेजने वाले से कभी नहीं होता। तो औपचारिक पत्र लिखते समय ध्यान में रखने वाली बातें कौन कौन सी बातें हैं वह हम विस्तार से देखेंगे। उसमें पहली जो बात है वह है औपचारिक पत्र नियमों में बंधे हुए होते हैं। इसी के साथ साथ औपचारिक पत्र में अनावश्यक बातों का उल्लेख नहीं किया जाता। तीसरा है पत्र का आरंभ और अंत जो है वह प्रभावशाली एवं आकर्षक होना चाहिए। अगला है पत्र की जो भाषा है वह पत्र की भाषा सरल स्पष्ट होनी चाहिए। इसी के साथ साथ पत्र बाईं तरफ से मार्जिन को जोड़कर लिखना है। बाईं तरफ से कैसे लिखना है या मैं आगे आपको बता दूंगा। और पत्र के अंत में ईमेल आईडी डालनी चाहिए। अब औपचारिक पत्र के अंग देखेंगे कौन कौन से है। उसमें पहला है नाम एवं पता। तो यह जो नाम एवं पता है ये किसका है? तो पत्र प्रापक का नाम, पता, पद लिखना जरूरी है। मतलब जिसे हम खत भेज रहे हैं उसका नाम, पता एवं उसका पद कौन सा है यह लिखना जरूरी है। अब दूसरा जो अंग है वह है विषय। जिसके बारे में पत्र लिखना है वह विषय सिर्फ एक वाक्य में हमें लिखना है। इसके बाद संबोधन। जिसे पत्र लिखा जा रहा है उसके प्रति सम्माननीय शब्द लिखने चाहिए, जैसे कि माननीय, महोदय, श्रीमान आदि। इनमें से एक शब्द लिखना जरूरी है। इसी के साथ साथ अगला जो है वह है विषय का स्पष्टीकरण। यह महत्वपूर्ण है कि विषय का जो स्पष्टीकरण है वह स्पष्टीकरण हमें 2 या 3 परिच्छेद में करना जरूरी है। इसमें पहला जो परिच्छेद है, पहले परिच्छेद में अपनी जो समस्या है, समस्या के बारे में लिखे और दूसरा परिच्छेद जो है उसमें उनसे क्या आपकी अपेक्षा है इसके बारे में हमें लिखना है। इसके बाद हस्ताक्षर एवं नाम। तो विषय का स्पष्टीकरण समाप्त होने के बाद बाईं तरफ भवदीय अथवा भवदिया यह शब्द लिखकर उसके नीचे हस्ताक्षर करना है। इसके बाद अगला जो है वह है प्रेषक का पता। मतलब बाईं तरफ प्रेषक का पता, नाम, इलाका, शहर, पिन कोड आदि लिखना आवश्यक है। प्रेषक मतलब जो खत लिख रहा है उसका। और दिनांक, प्रेषक का पता होने के बाद दिनांक लिखनी चाहिए। और सबसे अंत में ईमेल आईडी बनाकर हमें लिखना है। अब एक उदाहरण के माध्यम से हम देखेंगे। तो मान लीजिए हमारी उत्तर पत्रिका है, तो किस प्रकार हमें पत्र लेखन लिखना है। सबसे पहले जो है वह है प्रति। मतलब जिसे खत भेजा जा रहा है उसका नाम एवं पता लिखना है। प्रति होने के बाद विषय, विषय के बाद संदर्भ। यह संदर्भ जो है यह कौन से पत्र के लिए आएगा? आवेदन पत्र के लिए संदर्भ आएगा। इसके बाद अगला जो मुद्दा है वह है संबोधन। संबोधन में महोदय, महोदया, माननीय, श्रीमान आदि ऐसे हम संबोधन लिख सकते हैं। फिर उसके बाद विषय विवेचन।
विषय विवेचन हमें 2 या 3 परिच्छेद में करना है। अगला है भवदीय अथवा भवदिया। यदि लिखने वाला लड़का है तब भवदीय लिखना, और यदि लिखने वाली लड़की है तब भवदिया लिखना आवश्यक है। इसके बाद हस्ताक्षर और नाम एवं पता। यहाँ जो नाम एवं पता है वह खत भेजने वाले का नाम एवं पता लिखना है। फिर इसके बाद दिनांक और सबसे अंत में ईमेल आईडी हमें लिखनी आवश्यक है। तो अब एक उदाहरण के माध्यम से हम देखेंगे। तो पत्र लेखन, यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न कृति पत्रिका में हमें प्रश्न 5वां अ के अंतर्गत पूछी जाती है। तो प्रश्न इस प्रकार पूछा जाता है, शिवबा / शिवाई हंडे 21 संताई निवास शिवाजी चौक लातूर से पेड़ पौधों की अनियंत्रित रूप से कटाई के लिए जिलाधीश महोदय लातूर को पत्र लिखती है। तो एक बात छात्रों को ध्यान में रखनी चाहिए, जिस प्रकार मराठी में हम अब क या XYZ लिखते हैं, उसी प्रकार यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं होती। क्यों? क्योंकि पत्र भेजने वाला और पत्र प्राप्त करने वाला दोनों के नाम एवं पता यहाँ दिए जाते हैं। तो शुरू करते हैं उत्तरों के साथ इसका विवेचन। तो सबसे पहले सेवा में जिलाधीश महोदय लातूर और उनका पिन कोड लिखना आवश्यक है। अब सेवा में जैसे कि एक आध हम अधिकारी को जब पत्र लिखते हैं तब सेवा में हमें लिखना है, और जब कभी किसी व्यवसायिक को हम पत्र लिखते हैं तो वहां प्रति लिखा जाए तो भी चलेगा। अब अगला है विषय। विषय इस प्रकार होगा, पेड़ पौधों की अनियंत्रित कटाई। अभी इसके बाद महोदय और विषय विवेचन इस प्रकार होगा। अब पहला परिचय इस प्रकार होगा, मैं इस पत्र के माध्यम से आपका लक्ष्य अनियंत्रित पेड़ों की कटाई की ओर करना चाहता हूँ। अत्यंत दुख व खेद का विषय है कि आज हर जगह अधिक से अधिक वृक्ष लगाने की बात की जा रही है, लेकिन आज ऐसे भी लोग हैं जो अपने स्वार्थ के लिए वृक्षों को कटवा रहे हैं। अब दूसरा परिचय, चौराहे के और सड़कों के किनारे सरकार द्वारा जो वृक्ष लगाए गए थे उनमें से अधिकांश पेड़ काटे जा चुके हैं। कुछ समाज सेवा संस्थाओं ने इसे रोकने का प्रयास किया, किंतु यह असफल रहे। अब अगला परिचय, मान्यवर, यदि यह कटाई इसी प्रकार चली रही तो सारे वृक्ष कट जाएंगे। आपसे अनुरोध है कि आप सतर्कता विभाग को इस स्थिति से निपटने का आदेश दें। और धन्यवाद और भवदीय। अब पत्र भेजने वाले का पता, शिवबा हंडे 21 संताई निवास शिवाजी चौक लातूर और उनका पिन कोड, दिनांक 21 सितंबर 2022 और अंत में ईमेल आईडी लिखना आवश्यक है, shiva20@gmail.com। तो बच्चों, इस प्रकार आज हमने पत्र लेखन के बारे में जानकारी ले ली है। तो अगले वीडियो में हम उपयोजित लेखन के अगले विभाग के बारे में जानकारी लेंगे। धन्यवाद।